अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो पाबंद सलासिल हो गए हैं। मुल्क के तूल और अर्ज़ पर उनकी गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ दर्ज होने वाले मुक़दमे पे बहस हो रही है। कुछ हल्के ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस गिरफ़्तारी से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हुआ। यकीनन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो नीदरलैंड के बदबूदार जमाती को हुआ, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से डिबेट में बुरी तरह हारा। और तमाम तरह के प्रोपेगेंडे के बावजूद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक बड़ी फॉलोइंग थी। उनसे इख्तलाफ हो सकता है, नेचुरली बहुत सारे लोगों का उनके तर्ज़ बयान से इख्तलाफ रहा है, लेकिन उन्होंने जो फैक्ट्स पेश किए, उसको जो है वो इफ़ेक्टिवली किसी ने कोई उसका रिबटल नहीं दे सका। और ये कैसर अहमद राजा साहब, जिनकी जो अपनी सोच के हवाले से जमात इस्लामी और उसके फ़लसफ़े के करीब हैं, उनका यही वतीरा रहा है। आप इस्लामी जमीयत तालिबा की पूरी तारीख़ देख लें कि वो कभी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में अपने मुखालफिन का सफ़ाया किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने बदमाशी कायम की, इवन इमरान खान पर भी हमला किया। वो किसी को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। और लाज़िम बात है, उन्होंने कैसर अहमद राजा और दूसरे लोगों ने इस मसले को एक्सप्लॉइट कर कर इंजीनियर के रास्ते बंद कर दिए। इसका मतलब है कि 30 लाख के करीब अगर इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हैं, तो वो इस हवाले से जो है वो एक एक बेहतर डिबेट जो हो रही थी उससे अ, वो महरूम हो गए। दूसरी तरफ लाज़िमी बात है कि उन मौलवियों को भी बड़ा फ़ायदा हुआ, जो मज़हबी बुनियादों पर जो है वो नाउज़ुबिल्लाह, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो मज़हबी बुनियादों पर जो है वो इवन गैर फ़ितरी अमल को भी जस्टिफ़ाई करते हैं बच्चों लड़कों के साथ, और उसके अलावा जो है वो अ, मौलवियों का भी दिफ़ा करते हैं। उन मौलवियों को भी नुकसान हुआ, उन मौलवियों को भी फ़ायदा हुआ जो मस्जिद में जो है वो जानवरों की तरह बच्चों को मार रहे होते हैं, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ऐसे मौलवियों को काउंटर करने के लिए मग़रिब के किसी मुफ़क्किर का हवाला नहीं दिया, बल्कि हाफ़िज़ इब्न कसीर का हवाला दिया। और उनका हवाला देते हुए उसने कहा कि खुदा के लिए इन अपने बच्चों को इन वहशी मौलवियों से बचाएं, दरिंदों से बचाएं। ये इनका वतीरा है, ये अब से नहीं, तारीख़ी तौर पर ऐसा करते रहे हैं। हाफ़िज़ इब्न कसीर का हवाला देते हुए उन्होंने मौलवियों का और दूसरे लोगों का भी तस्करा किया, और मौलवियों का भी खुसूसी तौर पर तस्करा किया। तो लाज़िम बात है कि जो ऑर्थोडॉक्स फोर्सेस हैं, स्पेशली ये जो रुजत पसंद मज़हबी हैं, जो तंग नज़र मज़हबी हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। कैसर अहमद राजा अब दंदनाता हुआ फिरेगा। अब वो किसी भी तरह की बकवास करें, लाज़िमी बात है उस बकवास का जवाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो नहीं देगा, वरना मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसकी बड़ी मट्टी पलीत की थी, इसकी सारी मुनाफ़िक़त को आश्कार किया था। पहले ये कहता है कि मैं फ़लस्तीन मुझे भेजें, बाद में कहता है मैं जाके क्या करूँगा। फिर इसी तरह ये प्रोपेगेंडा करता रहा मग़रिब के ख़िलाफ़, सेक्युलरिज़्म के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़। और बाद में मोहम्मद अली मिर्ज़ा समेत बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी आश्कार किया कि जी ये नीदरलैंड का शहरी है, और नीदरलैंड ऐसा मुल्क है जिसका मसलन जिसका जो लीडर है गेट विल्डर्स, उसका इस्लाम के हवाले से नुक्ता नज़र सबको पता है कि किस तरह की बात करता है। और मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आश्कार किया है किस तरह ये उस मुल्क का लॉयल है, और भाषण ये यहाँ पर आकर देता है। तो ये भी उसका रहा, उसने इसकी रैंड कॉरपोरेशन की सारी थ्योरी का भी मलिया मेट किया। उस इसने जो उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया कि जी एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी का ये जो है वो नुमाइंदा है, उसका भी इट डिड नॉट फाइंड एनी ट्रैक्शन ईदर एज़ वेल, क्योंकि लोगों को पता है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, जिसको बैकग्राउंड पता है, उनको पता है कि वो किस मकतब फ़िक्र से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें भी नहीं रहा। नुकसान लाज़िमी बात में उन लोगों का हुआ जो मज़हब में रवादारी की बात करते हैं, जो मज़हब में फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो मज़हब में जो है वो अक़लियतों को हुकूक देने की बात करते हैं, ख़वातीन के हुकूक का ख़याल रखने की किसी हद तक बात करते हैं। हालाँकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के तमाम ख़यालात से होना मुत्तफ़िक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे उनका वली का जो तसव्वुर है, जो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के लोगों में भी है, वो इंतहाई रुजत पसंदाना, और मैंने ख़ुद भी उनके ख़िलाफ़ इस हवाले से वीडियो भी की हैं। लेकिन कम अज़ कम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लोगों पे फ़तवे नहीं लगाता। ये
कैसर अहमद राजा की मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें उसने कहा कि इंजीनियर ने पहले उस पे फ़तवा लगाया है। मेरी तो नज़र से कम ऐसा नहीं गुज़रा कि उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किसी वीडियो में कैसर अहमद राजा को काफ़िर करार दिया हो। हाँ, जिस तरह एक एंकर ने जो कैसर अहमद राजा का इंटरव्यू कर रहा था, ये बोला कि भई आप कहते हैं कि वो कादियानियों का फ्रंट मैन है और कादियानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो काफ़िर हैं, इसका मतलब है वो भी काफ़िर है। तो कैसर अहमद राजा ने मोर और लेस इम्प्रेशन यही दिया। मैंने कम से कम नहीं देखा, अगर कोई है तो कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं कि जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किसी को जो है वो अ, किसी की तकफ़ीर की हो, किसी पे कुफ़्र का फ़तवा लगाया हो। उन्होंने तकरीबन सबको तनक़ीद की, जावेद अहमद गामदी साहब को भी तनक़ीद की, तारिक जमील और दूसरे लोगों पर भी तनक़ीद की, अहमद रज़ा ख़ान साहब पर उन्होंने तनक़ीद भी की, लेकिन मैंने उनकी शायराना जो ख़ुसूसियात हैं उसकी उनको तारीफ़ करते हुए भी देखा। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। लाज़मी बात है कि एडिसन अगर क्रिश्चियन था और उसने बल्ब भी बनाया था, तो आपको उसके क्रिश्चियन होने से इख्तिलाफ़ हो सकता है, क्योंकि आपका एक अलग नुक्ता नज़र है। लेकिन आप जो है वो उसने अगर बल्ब बनाया है पूरी दुनिया के लिए, तो उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर ब्रह्मा गुप्ता ने आपको ज़ीरो दिया है या मैथमेटिक्स के आला उसूल दिए हैं, आपका उससे मज़हबी इख्तिलाफ़ हो सकता है, वो आप अपने तक रखें, लेकिन उसने जो मैथमेटिक्स की खिदमत करके इंसानियत के लिए काम किया है वो बहुत अहम है। इसी तरह अगर किसी अरब ने जो है वो मैथमेटिक्स को फ़रोग़ दिया, फ़लसफ़े को फ़रोग़ दिया, यूनानी उलूम को ज़िंदा किया, यूनानी उलूम की तशरीहात लिखी, उन पे मज़ीद इज़ाफ़ा किया, प्रैक्टिकल साइंसेस में अरबों ने और पर्शियंस ने और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स ने या साइंसदानों ने अगर इज़ाफ़ा किया है, तो कोई कट्टर यहूदी या कट्टर ईसाई उनके मज़हब से तो इख्तिलाफ़ कर सकता है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे तो वो इनकार नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा लाज़मी बात है, नुकसान है। अब क्या करना चाहिए? ये मिर्ज़ा साहब के जो शागिर्द हैं, अगर वो हज़ारों की तादाद में हैं, जैसा कि कहा जाता है, लाखों की तादाद में उनके फॉलोवर्स हैं। अगर मिर्ज़ा साहब ने कोई टीम तैयार की है, कोई इल्मी और फ़िक्री तौर पर इतना ही मज़बूत है जितना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, तो मेरे ख़्याल से उसको बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये हो सकता है कि ये नीदरलैंड का जो बदबूदार जमाती है, इसकी बहुत सारी अगर आप वीडियो उठा के देखें, तो यूरोपियन क़वानीन के तहत और नीदरलैंड के क़वानीन के तहत मेरा ख़्याल है, आई मे बी रॉन्ग, किसी एक्सपर्ट से आप राय लें, वो यकीनन जो है वो हेट क्राइम्स में आती हैं, वो नफ़रत फैलाने वाले जराइम में उनका शुमार होता है। हो सकता हो कुछ की तशरीह ऐसी हो सकती है कि वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को ये कह देना कि कादियानियों का फ्रंट मैन है, जान ख़तरे में डालने के मुतरादिफ हैं। मसलन इंजीनियर को मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा ख़तरा यही, खुदा न खास्ता जेल में हो सकता है उसकी ज़िंदगी को। उसमें ये जो कैसर अहमद राजा ने जो बयानात दिए, जो इल्ज़ामात लगाए, ये बहुत हो सकते हैं। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अगर 30 लाख फॉलोवर्स हैं, हज़ारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं, तो वो इस्लामाबाद में नीदरलैंड की एम्बेसी को लिख सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल इस कैसर अहमद राजा और दूसरे लोगों का जो नफ़रत, दूसरे लोगों का तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कैसर अहमद राजा क्योंकि ख़ुद नीदरलैंड का शहरी है, तो इस्लामाबाद में नीदरलैंड की एम्बेसी को लिखा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनको लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी एंट्री पूरी यूरोपीय यूनियन में। तो बिल्कुल इस नफ़रत का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी होता है कि कोई इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तो ये जो चाहें बकवास कर सकते हैं, ठीक है? हमारे मुल्क में यहाँ पर जो चाहें बकवास कर सकते हैं, किसको आप पकड़ सकते हैं यहाँ। तो इस मुल्क का चीफ़ जस्टिस जो है वो हिंदुओं का ऐसा नाम लेता है जैसे हिंदू इस मुल्क के शहरी ही नहीं है। वो तो कहता है मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। इस मुल्क का जो साबिक चीफ़ जस्टिस था साकिब निसार, तो ये लोग तो इतने हैं, और ये कैसर अहमद राजा, साहिल अदीम वग़ैरह तो ऐसे नाम ले रहे होते हैं हिंदुओं के कि जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, इस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं। जिन्होंने जो है वो डीजे साइंस कॉलेज दिया, गंगाराम हॉस्पिटल दिया, गुलाब देवी अस्पताल दिया, ठीक है? वो इस मुल्क का एक बहुत अहम किरदार रहे हैं, बहुत हिस्सा रहे हैं। वो उनका कोई उनको ख़्याल ही नहीं है उनका। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। अगर कैसर अहमद राजा के को वो की जो तक़रीरें, अगर वो उनको समझते हैं कि उसने मोहम्मद अली
انجینئر محمد علی مرزا کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے تو بالکل آپ قانونی راستہ اختیار کریں. یہ بالکل بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے. نیدرلینڈ کی اسلام آباد کی ایمبیسی، اس کو ڈیٹیل میں لکھا جا سکتا ہے، سارا بتایا جا سکتا ہے. یورپی یونین میں نیدرلینڈ کے جو منسٹری آف جسٹس اور دوسری منسٹریز ہیں ان کو لکھا جا سکتا ہے، ای میل کیا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا شہری ہے، آپ کا اس نے حلف لیا ہوا ہے، آپ سے وفاداری کے لیے مرنے کے لیے اس نے وہ بھرا ہوا ہے، ایفیڈیوٹ بھرا ہوا ہے، تو اس کو آپ لگام دیں. یہ جو ہے یہاں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اب ایک اور اہم پہلو ہے کہ انجینئر کو گرفتار کر کے میسج کیا دیا گیا. پاکستان میں خیال کیا جاتا ہے جب کسی کی زبان نہیں رکتی تو یہ آخری حربہ ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا، آپ نے دیکھا یہ میر شکیل الرحمان کے خلاف بھی استعمال ہوا، جنگ گروپ کے خلاف بھی استعمال ہوا، غالباً حامد میر کے خلاف بھی استعمال ہوا، سیاستدانوں کو بھی استعمال ہوا، نواز شریف کو چپل پڑی، احسن اقبال پہ گولی چلی، شیری رحمان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کٹنے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، اس طرح کے. اور تو یہ لازم بات ہے کہ یہ ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو مختلف سیاسی معاملات پر ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر نہیں ہوگا تو پھر آخری یہ ہوگا. اور انجینئر محمد علی مرزا جیسا بارش آدمی جس کے ریلیجس کریڈینشیل جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نگاہ میں بیونڈ ڈاؤٹ ہے، جو ڈاکٹر اسرار کا شاگرد رہا ہے، جو مولانا مودودی کے قریب رہا ہے. ہمیں ان لوگوں سے اختلاف ہے لیکن ان کے وہ قریب رہا ہے، جس نے مذہب کا بڑے گہرے انداز میں مطالعہ کیا ہے، جو خود پیدائشی طور پر اور ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ بریلوی رہا، پپا جانی کا مرید رہا اور سارا. تو یہ بنیادی طور پہ ایک میسج بھی ہے اور یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی سماج میں گھٹن کا ماحول مزید مضبوط ہوگا. تو اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے جو شاگرد ہیں، جو میرا خیال ہے کہ جو کام وہ یہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کریں، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کام یہ کیا کہ کم از کم فرقوں کے درمیان نفرتیں ختم کرنے کی بات کی، رواداری کی بات کی. تو وہ اگر اس کے مشن کو سمجھتے ہیں مرزا کے، تو جو شخص نفرتیں پھیلا رہا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کی بھی جان کو جس نے خطرے میں ڈالا اپنے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ، پرووکیٹو پروپیگنڈے سے، اس کا یہ تو کر سکتے ہیں. یہ قانون کے اندر ہے کہ آپ شکایت کریں، وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. ضروری تو نہیں کہ شکایت پروو، وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. اس کی ساری ویڈیو جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ ٹرانسلیٹر رکھ کے ساری اس کو ترجمہ کرا لیں گے. اور لازم بات ہے کہ مغرب میں، یورپ میں اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے خلاف نفرت پھیلائیں، اگر فرض کریں برطانیہ کسی شہر میں اگر کوئی بندہ کسی پاکستانی کے خلاف کوئی نسل پرستانہ جملہ ادا کر دے تو اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کی. یہ اتنا آسان نہیں ہے، معافی مانگنی پڑتی، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو بالکل یہ قانونی اور آئینی راستہ آپ کو اپنانا چاہیے، بین الاقوامی قانون کے یہ تحت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو ایسی چھوڑا تو یہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالے گا. اور لازم بات ہے اس طرح کر کے آپ انجینئر محمد علی مرزا کے جو ہے پیغام کو، اس کو آپ جو رواداری کا پیغام ہے کسی حد تک، جو خواتین کے حقوق، مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو فرقہ پرستی کے خلاف ہے، جو مذہبی منافرت کے خلاف ہے، اس کو بھی آپ کسی حد تک پروٹیکٹ کریں گے. لازم بات ہے مرزا کے لیے یہ مشکل وقت ہے. ویسے تو قانونی طور پر if I have rightly understood the law related to 295C، اس میں ایس پی لیول کا بندہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ پرچہ کاٹا جاتا ہے. لیکن اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. مولویوں نے جا کے دباؤ ڈالا، طاقتور حلقوں پہ بھی دباؤ ڈالا کہ ہم کب سے آپ کے جوتے جو ہے پالش کر رہے ہیں 50 کی دہائی سے، تو ہمارا خیال کریں یہ سارے مولویوں کی مٹی پلیت کر رہا ہے، تو اس کو اندر کریں. تو اب لازمی بات ہے یہ مشکل کام ہے. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو انجینئر مرزا کے شاگرد اگر ایک تو نمبر 1 اگر کوئی علمی اور عقلی طور پہ اور فکری طور پہ اتنا طاقتور ہے تو اس کو وہ بیانات جاری رکھنے چاہیے. اگر اکیڈمی بند بھی ہو گئی ہے تو یہ تو گھر پہ بھی بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، جن لوگوں نے انجینئر کے خلاف نفرت پھیلائی اور جو ابھی تک نفرت پھیلا رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف مختلف نام پر، قیصر احمد راجہ نے علل اعلان انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف نفرت پھیلائی،
اس کے خلاف بالکل نیدرلینڈ کی جو اسلام آباد میں ایمبیسی اس سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کو اگر لاکھوں کی تعداد میں ای میل جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ای میل جاتی ہیں وہاں پر اور یورپی یونین کے ممالک میں، اور یورپی یونین میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا نوٹس نہ لیں. ہزاروں کی تعداد میں اگر پٹیشن دائر ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ اگر کسی پٹیشن پہ سائن کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. تو یہ ضرور کیا جانا چاہیے. یہ انجینئر صاحب کے لیے بہتر ہے، پاکستانی معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے، جہاں پر قیصر احمد راجہ جیسے لوگ جو ہے وہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ منافرت پھیلاتے ہیں، مختلف کمیونٹیز کو پر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو مذہبی رواداری کی بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ ایجنٹ قرار دیتے ہیں. تو میرا خیال سے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ان کے شاگردوں کی طرف سے یہ بہت بڑی سروس ہوگی، اور پاکستانی معاشرے کے لیے بھی یہ بہت بڑی سروس ہوگی.